दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। एनआईएस डीएलएड के लेटेस्ट अपडेट के साथ हम आज एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हैं, जहां पर कि आपके स्टडी सेंटर पीसीपी क्लासेस को लेकर जितनी भी जानकारी है, कहीं पे किन लोगों के लिए पीसीपी क्लासेस अभी तत्काल बंद हो रही है, कुछ जगहों पे लोगों को यहाँ पे जो है नई-नई अपडेट्स है, कहाँ-कहाँ पे फिर से शुरू हुआ है, कहाँ पे स्कूल बंद होने की भी बात हो रही है। तो हर तरह की बातें हम यहाँ पे आपको आज का जो भी लेटेस्ट अपडेट है, सारी जानकारी हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। और दोस्तों इस तरीके से अपडेट हम हमेशा आपको देते हैं, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे का जो वीडियो के नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा उससे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे भी आपको सारा नोटिफिकेशन जाते रहे। और सब्सक्राइब के बाद बगल में बेल आइकन भी आएगा, उसे भी आप दबा सकते हैं। सारी अपडेट आपको उससे मिलती रहेगी। चलते हैं एक एक करके सारी अपडेट हम आपको यहाँ पे बताते हैं न्यूज़ के माध्यम से। तो दोस्तों सबसे पहला जो अपडेट है वो आया है रामगढ़ से, जहां पर कि डीएलएड अभ्यर्थियों को 60 किलोमीटर दूर स्टडी सेंटर मिलने से बड़ी परेशानी को लेकर यहां पे बात है। और इसमें कहा जा रहा है कि एनआईएस के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को आखिरी अवसर देते हुए डीएलएड पास करने का फरमान जारी हुआ है। उसके बाद जैसा जैसे ही फरमान निकला उसके बाद से ही डीएलएड अभ्यर्थियों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इसके बाद रामगढ़ जिला के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लाखों शिक्षकों ने रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ऑनलाइन स्वयं और डिश टीवी के माध्यम से, स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से स्टडी मटेरियल परोसा जा रहा है। सभी शिक्षक ऑनलाइन लॉगिन करके वीडियो के माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से प्रशिक्षण ले रहे हैं। अब एनआईएस ने प्रत्येक अभ्यर्थियों को आवंटित स्टडी सेंटर में 27 जनवरी से 15 दिनों की ट्रेनिंग लेने का नया फरमान जारी किया है। यह ट्रेनिंग प्रत्येक शनिवार और रविवार को सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक होगा। लेकिन स्टडी सेंटर आवंटन में घोर अनियमितता बरती गई है। गोला के अभ्यर्थियों को पतरातू और पतरातू प्रखंड के अधिकांश अभ्यर्थियों को गोला यानी कि 60 किलोमीटर की दूरी पर, मांडू के अभ्यर्थियों का गोला 50 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है। तो मतलब ये जो बाकी जगह से जो खबर आ रही थी वही खबर यहाँ पर भी है। मतलब हर जगह जो है कमोबेश एक ही तरीके की यहाँ पे स्थिति बनी हुई है, जबकि सभी अभ्यर्थियों के आसपास भी स्टडी सेंटर बनाया गया है। बीआरसी पतरातू स्टडी सेंटर में पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा है कि सरकार की मनमानी से सभी अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ गई है। परीक्षा लेने की तरह स्टडी सेंटर इतना दूर देने का आखिर क्या मतलब है, उनके समझ से परे है। एनआईएस के स्टडी सेंटर आवंटन होते ही अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ गई है। कई अभ्यर्थी स्टडी सेंटर बदलवाने के लिए स्टेट नोडल अधिकारियों और जिला नोडल पदाधिकारी से गुहार लगाई, लेकिन अभ्यर्थियों की फरियाद को अभी तक जो है नजरअंदाज किया गया है। इससे अभ्यर्थियों में काफी नाराजगी है। डीएलएड अभ्यर्थियों का ट्रेनिंग शनिवार को सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक होगा। जिस स्कूल के अधिकतर शिक्षक डीएलएड कर रहे हैं, उस स्कूलों में शनिवार को ताला लग जाएगा। तो यहाँ पर शाम मतलब शनिवार को भी चूंकि कोर्स हो रहा है और वहाँ पे जो शिक्षक डीएलएड कर रहे हैं सारे शिक्षक सपोज, तो उस स्कूल में शनिवार को तो बंद करना ही पड़ेगा। उस दिन बच्चों का पढ़ाई नहीं हो सकेगा। एक स्टडी सेंटर में 100 अभ्यर्थियों का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर को मटेरियल सही से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इससे कोऑर्डिनेटर को भी परेशानी हो रही है। कहा जा रहा है कि संपूर्ण कार्यक्रम जैसे तैसे निपटाया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों मेन बात, सबसे बड़ी बड़ी बात यहाँ पे ये आई कि शनिवार को भी जो रखा गया, पहले बोला गया था कि रविवार को रखा जाएगा, अब शनिवार को रखा गया तो सारे शिक्षक जाएंगे कोर्स करने के लिए, तो उसके बाद जो है स्कूल यहाँ पे बंद हो जाएगा। अगला अपडेट जो यहाँ पे निकल के आया है दोस्तों, वो बिहार के पूर्वी चंपारण से है, जहां पर कि डीएलएड शिक्षकों ने कैंडल मार्च निकाला है। तो रक्सौल शहर के प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर प्रखंड क्षेत्र के निजी विद्यालयों के डीएलएड शिक्षकों द्वारा केंद्र सरकार की ओर से एनआईएस संस्था के गलत नीतियों के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार शाह ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि एनआईएस के द्वारा हमारे शिक्षकों को धोखा दिया गया है। पहले से बताया गया था कि प्रशिक्षण केंद्र प्रखंड स्तर पर ही होंगे तथा केवल रविवार को ही प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेकिन जो सूची प्रकाशित हुई है उसमें सभी शिक्षकों को अपने प्रखंड से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी के केंद्रों पर भेजा जा रहा है। संघ के सह सचिव अमरुल हक ने कहा कि यदि शिक्षक इतनी दूर दराज क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए जाते हैं तो सभी निजी विद्यालय सप्ताह में 3 दिनों के लिए बंद करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में निजी विद्यालय समाप्ति के कगार पर पहुंच जाएगा। इसके विरोध में निकाले गई कैंडल मार्च में कई लोग उपस्थित थे। तो यहाँ पे दोस्तों मेनली इस न्यूज में भी अगर हम देखें तो निजी विद्यालय जो है वहां पर 3 दिनों के लिए बंद करना पड़ेगा बिहार के पूर्वी चंपारण के हिसाब से।
और यहाँ पे दूर भी दिया गया है, जिसके कारण से कि लोगों को आने जाने में भी यहाँ पे परेशानियां हो रही है। अगला जो न्यूज अपडेट यहाँ पे निकल के आता है वो है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से, और यहाँ पर एनआईएस के डीएलएड पाठ्यक्रम का शुभारंभ हुआ, तो उसको लेकर खबर आई है। तो लाल बहादुर शास्त्री स्मारक पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की केंद्र सरकार की योजना डीएलएड पाठ्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रतन सेनी पीजी कॉलेज बांसी के बीएड विभाग के सहायक आचार्य मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रशिक्षु शिक्षकों को कुशल एवं अकुशल शिक्षक की महत्ता से अवगत कराया। द्वितीय सत्र में सत्रीय कार्य पर रिसोर्स पर्सन ने केस स्टडी पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। कार्यक्रम को केंद्र समन्वयक ने भी संबोधित किया, और इस प्रकार से यहाँ पे कई सारे लोग इसमें मौजूद थे। तो यहाँ पे बेसिकली उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में यहाँ पे डीएलएड का पाठ्यक्रम शुरू हुआ। अगला जो अपडेट निकल के आता है वो है उत्तर प्रदेश के ही कौशाम्बी में से ये खबर आई है कि प्रतियोगिता में पक्षपात पर प्रशिक्षुओं ने हंगामा किया है। तो इसमें मेनली बात वहां की ये है कि जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में 2 दिनी प्रश्न उत्तरीय प्रतियोगिता में हुए पक्षपात को लेकर डीएलएड के कुछ प्रशिक्षुओं ने डाइट में हंगामा किया। डाइट प्राचार्य से शिकायत कर प्रतियोगिता में अनियमितता की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। जिला मुख्यालय मंझनपुर स्थित डाइट में शुक्रवार को प्रश्न उत्तरीय प्रतियोगिता व मेले का आयोजन किया गया था। इसमें 15 डीएलएड शिक्षण संस्थान के प्रशिक्षुओं ने भाग लिया था। तो इससे जो है दोस्तों यहाँ पे वहाँ पे जो है डीएलएड के जो जितने भी शिक्षक थे, प्रशिक्षु हैं, उनके बीच कुछ प्रोग्राम हुआ था, उनके बीच कुछ प्रतियोगिता हुई थी, उसकी लेके यहाँ पे अपडेट है। अगला जो अपडेट निकल के आता है वो उत्तरांचल के उधम सिंह नगर से है, जहाँ पर कि डीएलएड प्रशिक्षण के लिए 5 सेंटर अभी चयनित किए गए हैं। तो जो लोग यहाँ से हैं वो इस न्यूज़ को उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो उत्तराखंड शासन द्वारा विभिन्न स्कूलों में कार्यरत विशेष बीटीसी एवं बीएड शिक्षकों को डीएलएड प्रशिक्षण के लिए बाजपुर के 5 सेंटरों का चयन किया गया, जिसमें यहाँ पे 5 सेंटर का नाम दिया गया है। तो इन सेंटरों में रविवार को पर्यावरण एवं गणित विषयों पर आधारित शिक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इस संबंध में कोऑर्डिनेटर मौजूद थे, और उन्होंने बताया कि प्रत्येक सेंटर से 90 से 100 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न तिथियों में अनुभव शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें फरवरी में 4 फरवरी, 11 फरवरी, 14 फरवरी, 18 फरवरी, 25 फरवरी तथा 4 मार्च को प्रथम एवं द्वितीय विकल्प के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये रही बात यहाँ की। अगला जो अपडेट यहाँ पे है दोस्तों वो है झारखंड के चतरा से, जहाँ पर कि अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण वहाँ पर भी प्रारंभ हुआ है। तो चतरा में प्रखंड मुख्यालय स्थित स्वामी विवेकानंद उच्च विद्यालय में रविवार से अप्रशिक्षित शिक्षकों का 15 दिवसीय डीएलएड का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण का उद्घाटन वहाँ के समन्वयक ने किया, और पर्यवेक्षक ने सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियमित उपस्थित रहकर सभी कक्षाएं करने की बात बताई है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण की सभी कक्षाएं अवकाश के दिनों में संचालित होगी। वहीं उन्होंने सभी शिक्षकों को समय पर उपस्थित होने का सख्त आदेश दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये खबर जो है झारखंड के चतरा से आई है, और अगला जो अपडेट है वो झारखंड के पलामू से है, जहाँ पर कि हुसैनाबाद में डीएलएड का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है। तो वहाँ पर हुसैनाबाद के कन्या मध्य विद्यालय में शनिवार को 100 डीएलएड की छात्रा प्रशिक्षण में भाग लिया, छात्रों ने भाग लिया। इसे विद्यालय के कोऑर्डिनेटर ने यहाँ पे उपस्थित प्रशिक्षणार्थी छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया। मौके पर उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में सभी प्रशिक्षणार्थी की उपस्थिति अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण से गायब रहने वाले छात्र छात्राओं को प्रशिक्षणार्थी नहीं माना जाएगा। मास्टर ट्रेनर ने उपस्थित सभी प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षा संबंधित कई जानकारियां यहाँ पे दी, और यहाँ पर शनिवार और रविवार को होगा। अगला जो अपडेट निकल के आता है दोस्तों वो है यहाँ पे हमारा, अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश से, और यहाँ पे खबर आ रही है कि डीएलएड की पीसीपी पर फिलहाल रोक है, और विद्या उपासकों को यहाँ पे राहत मिल सकती है। तो अनट्रेंड शिक्षकों के लिए करवाए जा रहे डीएलएड कोर्स के तहत होने वाले पीसीपी पर शिक्षा विभाग ने फिलहाल रोक लगा दी है। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने यहाँ पे बताया, उन्होंने यहाँ पे आदेश दिया है कि शिक्षा विभाग ग्रामीण विद्या उपासकों को डीएलएड की ट्रेनिंग से राहत दी जा सकती है। शनिवार को ग्रामीण विद्या उपासक संघ का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष हेमराज ठाकुर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक से मिले। प्रतिनिधिमंडल ने
में बहुत सारे लोग शामिल थे। उन्होंने विद्या उपासकों ने कहा कि ग्रामीण विद्या उपासकों की तैनाती 2002 में हुई है। वर्ष 2011 में इन्हें रेगुलर करने से पहले इनके लिए ट्रेनिंग करवाई गई थी। तो आरटीआई एक्ट उसके बाद लागू हुआ था। ऐसे में इन पर डीएलएड की शर्त लगाना उचित नहीं है। शिक्षकों की मांग पर पीसीपी पर फिलहाल अभी रोक लगा दी गई है और कानूनी राय के बाद जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। 1325 शिक्षक इसके दायरे में आएंगे। तो राज्य के सरकारी स्कूल में 1325 ग्रामीण विद्यालय विद्या उपासक कार्यरत हैं। वे पिछले काफी समय से सरकार के समक्ष ये मामला उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि विभाग ने ही उनसे प्रशिक्षण करवाया है। इसके सर्टिफिकेट भी उनके पास मौजूद हैं। बावजूद इनके विभाग जबरन उन पर डीएलएड की शर्त थोप रहा है। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के समक्ष इन पूरे मामलों को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद इस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो अभी पीसीपी कक्षाएं वहां पे बंद है। अगला जो अपडेट निकल के आता है दोस्तों, तो वो जो अपडेट है, थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क स्लो हो गया है। तो जो अपडेट है वो है बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से, जहां पर कि प्रशिक्षण के लिए दूसरे प्रखंड में जाने का विरोध किया गया है। तो यहाँ पर शिक्षकों ने विरोध किया है और कहा है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो ये अपडेट दोस्तों यहाँ पे भारत के विभिन्न राज्यों से निकल के आई है और कई जगहों पे यहाँ पे पीसीपी कक्षाएं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फिलहाल रोक दी गई है। कुछ जगहों पे यहाँ पे स्कूलें बंद हो रही है और कुछ जगह पे शुरू हुआ है। तो इसी तरीके से आप किस स्टेट से आते हैं या आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, आप जरूर कमेंट में बताएं। आगे हम आपके जगह की भी जो है अपडेट लेके आप लोगों के बीच आएंगे और आप बिल्कुल हमारे अगले वीडियोस पर भी नजर बनाए रखें। जैसे ही कोई अपडेट किसी भी जगह से आती है तो हम खुद भी आपके लिए सारी अपडेट एक एक करके लेके आएंगे और वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए ताकि सबों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे जिनसे भी रिलेटेड हो, सब लोगों को इससे लाभ हो। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी बिल्कुल फ्री में। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।